अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। जिसके ज़ेरे लिवा आदमो मन सिवा, उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम। कि मुसलमानों का जो बादशाह है, खलीफा है, खादिम है, उसको कैसा होना चाहिए। कुरान में सूरह हज और इसकी आयत नंबर 41 पढ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना यमक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिन्हें हम ज़मीन में इक़्तिदार दें, कुदरत दें। मक्कन्ना, मक्कन युमक्किनु तमकीनन फहुवा मुमक्किन, मक्कन्ना, जिन्हें हम ज़मीन में कुदरत दें, इख्तियार दें, इक़्तिदार दें, गलबा दें। और जब उनके पास इक़्तिदार आ जाए, कुर्सी आ जाए, हुकूमत आ जाए, तो सबसे पहला जो इस्लामी रियासत का हाकिम होगा, उसकी निशानी क्या होगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अकामुस्सलात, वो नमाज कायम करेंगे। और नमाज कहाँ कायम होती है, कहाँ कायम होती है। 73 साल हो गए जी, जितने भी आए बरसरे इक़्तिदार, मसीत बढ़ाने की तौफीक नहीं हुई किसी। अगर कहीं अलामती तौर पर बना भी दी है तो खुद जुमा नहीं पढ़ा सकते। हक ये है कि जो वक्त का हाकिम होगा वो जुमे की नमाज खुद पढ़ाएगा। ये आपको इस्लामी निज़ाम बता रहा हूँ, और आएगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में। हम तकलीफ में ज़रूर हैं, मगर हम मायूस नहीं हैं। मायूसी कुफ्र है ये। तो पहली सिफत, 4 सिफतें अल्लाह ने बयान फरमाई। चारों पर तो कलाम नहीं हो सकता, वक्त बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन वो इजमाली तौर पर आप सुन लें। पहली सिफत यह है कि वो नमाज कायम करेंगे। दूसरी ये वआतबु ज़कात, वो ज़कात देंगे। तीसरी है अमरू बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म देंगे। और चौथी है कि वो बुराई से मना करेंगे। ये 4 सिफतें आके में वक्त की बयान है। तो नमाज कायम होगी मस्जिद में। करतारपुर तो जाते हुए हमने देखा है, मस्जिद में आते हुए नहीं देखा। करतारपुर का इफ्तिताह तो हुआ है और जाकर उसके लिए ज़मीन भी खरीदी गई। इसी तरह हिंदू की रस्में तो मनाते हुए हमने लोगों को देखा है। फिर मिर्जाइयों को और कादियानियों को अपना बहन भाई कहने वालों को तो हमने देखा है, लेकिन मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने और पढ़ाने वालों को नहीं देखा। छोटी ईद और बड़ी ईद पर ये नमाज पढ़ते हैं जी तमाम ईवान बाला के जितने गुमाश्ते हैं, टाउट हैं यहूदियों और ईसाइयों के। और नमाज का स्टाइल ये होता है, होते सजा, या किसी सियासी शख्सियत का जनाजा हो, नाल वेख रहे उन्हें हाथ चुक रहे, सज्जे खब्बे वेख के जनाजा। अल्लाह फरमाता है इधर वेखो, ये सज्जे खब्बे वेख के जनाजा पढ़ रहा। इन्होंने मेरी और आपकी तकदीर को बदलना। ईमान नाल दस, असल महंगाई दी समझ सिर्फ 2 बंदे नूं नहीं आती। एक जड़ा प्यो दी कमाई खांदा है, ते नंबर 2 जड़ा हराम दी कमाई खांदा। अभी ये इस हफ्ते में शेख रशीद ने कहा, उनका जी तुहानू पता नहीं महंगाई दा। कहता मैं कदी घरों खादी नहीं, जिदों भी घरों खावा हराम दी खाना। सारी दुनिया के चैनल्स पर आकर बताया, ये तो आ गया। तो पहली सिफत ये है कि वो नमाज कायम करेंगे, और नमाज के लिए जरूरी है मस्जिद बनाए। मेरे हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, ये बात याद रखें, हमारा दीन ऐसा नहीं है जिसको किसी रोशनी की, ट्यूब लाइट की, और जिसको ज्यादा बल्ब, जिसमें रोशनी ज्यादा उसकी जरूरत है। नहीं, ये तो खुद रोशन है।
और ये दिन को भी रोशन है, रात को भी रोशन है। हर मसले का हल हमारे पास मौजूद है जी। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचे तो आपको एक जगह पसंद आई। तो वहां कुछ पीछे मुशरिकों की कब्रें भी थीं, उनकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी हुई थीं। आपने पूछा ये जगह किसकी है, इसका मालिक कौन है? जो खुद मालिक है वो पूछ रहे हैं मालिक कौन है? जमीनो जमा शेरो, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां। जो खुद मालिक है, बल्कि वो उनकी वजह से जमीन जमीन बनी है। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो, जान है तो खुद फरमाया जगह के दी है जी। अर्ज किया गया हुजूर दो यतीम बच्चे उन्हें दी जगह है। फरमाया बुलाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात फरमा रहे हैं ए जगह असी तुहाडे कोलों खरीदना चाहते हो तो सानू वेच छड्डोगे? तो वो यतीम बच्चे आगे से, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मगर जाहिर है समझ तो आ रही आगे कौन खड़ा है, इतनी तो समझ है ना आगे कौन खड़ा है। अर्ज करते हैं आप वैसे ही ले लें, आप वैसे ही ले लें। फरमाया नहीं, यहां रियासत मदीना की बुनियाद रखी जा रही है, यहां यतीमों का माल वैसे नहीं लिया जाएगा। और आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए जब जैनब कत्ल हुई थी तो उसके बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो शहबाज शरीफ ने उसका माइक बंद कर दिया। यहां गरीबों के साथ ये सलूक होता है और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे नहीं नहीं जगह ऐसे नहीं लेनी, पैसे बताओ। वो कहने लगे असी भी तुहाडे, पैसे भी तुहाडे, जगह भी तुहाडी, जो आप दे दिल विच आंदा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, फरमाया लाओ। चूंकि सरकार दो आलम अलैहि सलाम फरमाया करते थे ये मेरी जेब जो है ना ये अबू बकर की और अबू बकर की जेब हमारी है, ये माल सारा। फरमाया यहाँ पर दो ही है ही नहीं, जो कुछ हमारा है वो अबू बकर का है। फरमाया अबू बकर दो पैसे बच्चों ने। आपने पैसे दिए, बच्चों ने कबूल किए, जगह पेश कर दी गई। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा सफर करके आए हुए हैं, कुछ मुहाजिरीन है, कुछ अंसार हैं जिन्होंने वेलकम किया। हुजूर ने फरमाया भाई मस्जिद बनानी है तो तैयारी करो। पहली इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद रखी जा रही है और सबसे पहले क्या काम हो रहा है? बोलो जी, मस्जिद। तो मस्जिद के लिए जी सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने फरमाया जी ले आओ जी ईंटा, ईंटें उठाओ जी। लाइन लग गई जी, साहबा एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, ईंटें उठा उठा कर ईंटें ला रहे हैं। और कुर्बान जाऊं मस्जिद नबवी की तामीर के लिए हुजूर भी अपने कंधों पर ईंटें उठाकर ला रहे। आप वो मंजर देखें, अभी लंगर नहीं पका, अभी साहबा भूख की हालत में, अभी तो मदीना मुनव्वरा में आमद हुई है और सरकार जिस ऊंटनी पर बैठे हुए हैं उस ऊंटनी को खींचने की जरूरत नहीं है कि तुमने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, सारे कहते हैं हुजूर हमारे पास आए। सरकार ने फरमाया दाऊहा फइन्नहा मअमूरतुन, फरमाया ऊंटनी को तुम ना बताओ किधर जाना है, ऊंटनी को खुद पता है मैंने कहां जाना है। और ऊंटनी सीधा जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर रुकी। क्या मतलब? हमारे उलमा ने लिखा ये शान है ऊंटनी की, ऊंटनी को रब ने इल्म गैब दे दिया है तो जो ऊंटनी पर बैठा है उसकी तो शान ही बराउल बरा है। लब्बैक, और कोई गैब क्या निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। फरमाया ईंटें लाओ जी। साहबा ईंटें ला रहे, खुद इमामुल अंबिया भी
ईंटें उठाकर, ये है जी रियासत मदीना। और हमारे यहाँ क्या जी, तस्बीह बस। और 1 साल पहले कहते थे मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और अब कहते हैं खुदा दा वास्ते मैनू ना छड़। अभी तो 1 साल गुजरा है, अभी तो जवाल की इब्तिदा है। हाँ, अभी जवाल की इब्तिदा है। आगे आगे देखिए, आगे आगे देखिए। पहले मैं ये दुआ करता होता था, फिर हुजूर किबला शाह साहब ने मुझे बहुत डांटा, और मेरी खुशकिस्मती है डांटा। मैं कहता था बस टुर जाइए, मर जाइए, की करना। शाह साहब कहते नहीं, उन्हें दुआ नहीं मांगनी थी। अब मैं कल से एक और दुआ मांग रहा हूं, और वो दुआ हजरत साद ने मांगी थी मदीना शरीफ में। और हजरत साद ने कहा, या अल्लाह उदू तक मैनू मौत ना दें जिदों तक यहूदियों दा लितर पोला मैं ना वेख ला। खुद हजरत साद बिन मुआज, जब आपकी ये रग कट गई ना जी, रग के अकहल ये कट के, ये बड़ी अहम रग होती है, तो खून इससे बहता था, और वो खून रसूलुल्लाह के चेहरे पर आता था, इतना खून बहा। साहबा ने कहा हुजूर ये चेहरा पीछे कर ले खून। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये हमारा साद है। तो फिर हजरत साद ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह उदू तक मौत ना दें जिदों तक मैं यहूदियों दी ठुकाई ना होंदा वेख ला। इन्हों पैर ही होवन, जो मेरा बस मन ठंडा हो जाए, इन्हों कुटीचदे होवन, उस तो बाद मैनू अपने कोल बुला लें। असी भी हजरत साद की सुन्नत ते अमल करते हैं, दुआ मंगते हैं, या अल्लाह जिन्हां जिन्हां ने तेरे हबीब दे दीन दे रस्ते च रोड़े अटकाए, या उन्हां दे नाल जड़े लोग खड़े होए, या अल्लाह जिदों तक जलील ना होवन, नश्तर वाले नू मौत ना देवे। बस या अल्लाह जिन्हां जिन्हां ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी जा रही है मस्जिद बनाकर, ये आगे में बात अगर जहन में रही तो मैं करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईंटें उठाई हुई हैं, और क्या मंजर है जी, सहाबा ईंटें ला रहे हैं, और हुजूर ने देखा सहाबा दिलों के कम, और जाहिर है सहाबा हैं ही वो जेड़े दिलों कम करते हैं। ये तो नहीं कि वेख रहे थे चलो 4 चुक के ले जाइए, थे ना वेख रहे मन ते इको अद्धी रस्से सुट छड़ी ना। साहबा ईंटें उठा कर ला रहे, हुजूर ने देखा थक चुके, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अर्ज की अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। या अल्लाह जिंदगी ते आखिरत दी है, तो मैं दुआ करदा, या अल्लाह जितने मुहाजिरीन मस्जिद नबी दी तामीर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जितने अंसार हिस्सा ले रहे हैं, या अल्लाह इन सारियां दी बख्शिश फरमा छड़। फिर दुआ तो एवं नहीं ना निकलती, दुआ फिर आखिर काम करिए तो निकलती है। लो जी, मस्जिद नबी का संगे बुनियाद रखा गया, और संगे बुनियाद कैसे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पहली ईंट उठा कर रखी, किसी का इशारा हुजूर जैसा ना, पहली ईंट रखी। सुनो जी, ये किताब है जी तारीखुल खमीस, और उस्ताद साहब हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत कसरत से इस किताब का मुताला फरमाते थे। 10वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, और इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 43 है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली ईंट रखी, तो साथ ही इरशाद फरमाया सुम्मा अमरा अबा बकरिन, फरमाया दूजी अबू बकर रखे, दूसरी रखे। फरमाया अबू बकर दूसरी ईंट रखें जी, सरकार अबू बकर सिद्दीक ने दूसरी ईंट रख दी। सुम्मा अमरा उमर, फरमाया उमर तीसरी ईंट रखे। ठीक है। सुम्मा उस्मान, फरमाया चौथी उस्मान रखे। 5 पूरियां कर दे, थे मोबाइल कर दो, हाँ काबिले वापसी हैं, चलो हाँ जी। लो जी, पहली सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद रख दी, फरमाया दूसरी अबू बकर रखे, तीसरी उमर रखे, चौथी उस्मान रखे, 5वीं अली रखे। यहां मिस्त्री गलत ईंट नहीं रखने देता, डांट देता है, सीधी रख, बराबर रख। 5 ईंटें रख दी गई जी, पहली रसूलुल्लाह ने रखी, दूसरी सिद्दीक अकबर ने, तीसरी
फारूक आजम ने चौथी, पांचवी। सहाबा ने जब ये हुस्न तरतीब देखा, हुस्न तरतीब, तो एक साहबी खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये हुस्न तरतीब में हिकमत क्या है? हुस्न तरतीब में हिकमत क्या है कि पहली आपने रखी, दूसरी सिद्दीक पाक ने, तीसरी उमर पाक ने, चौथी उस्मान पाक ने, पंजवी अली पाक ने। हुस्न तरतीब के अंदर हिकमत की है। फरमाया एक तो ये हुस्न तरतीब तुम देख रहे हो और दूसरी मैं देख रहा हूं। फरमाया तुम सिर्फ हुस्न तरतीब को देख रहे हो और मैं तरतीब खिलाफत देकर जा रहा हूं। फरमाया तरतीब खिलाफत है, हाउलाइल खुलफा मिन बादी। फरमाया मेरे जाहिरी विसाल के बाद मेरा पहला खलीफा अबू बकर होगा, दूसरा उमर होगा, तीसरा उस्मान होगा, चौथा मौला अली होंगे। जोर लो, इंज नहीं। चलो अली वालों को अली की सुनाता हूं। फिर इमाम तो खुद सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने मस्जिद नबवी के मुसल्ले को जीनत बख्शी। और फिर ये वही जगह है, ये मस्जिद नबवी वही जगह है जहां पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20, 22, 23 कदम चलकर आते हैं और फिर चलकर वापस जाते हैं तशरीफ लेकर। एक दिन मौज में आ गए, फरमाया साहबा देख रहे हो ये क्या है? अर्ज के हुजूर आप बताएं। फरमाया आयशा के हुजरे से लेकर मिंबर तक जितनी जगह है ये जन्नत है। मां का जिक्र आया है, सबको खुश होना चाहिए। मां बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। फरमाया ये जो हमारा आना जाना है, इस आने जाने ने जमीन के टुकड़े को जन्नत का हिस्सा बना दिया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 साल जी मदीना मुनव्वरा में खुद नमाजें पढ़ाई और मस्जिद नबवी और आज की इसको क्या पार्लिमान कहते हैं? पार्लिमान, ये जो यानी जनरल असेंबली, इसको पार्लिमान भी कहते हैं। पार्लियामेंट हाउस, जहां पर जाकर अराकीन असेंबली बैठते हैं। सुनो जी कि मस्जिद और इस अरकान में फर्क कितना है। मस्जिद नबवी को ये खास हैसियत हासिल थी कि आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद शरीफ में तशरीफ रखते थे वो मुसलमानों की पार्लियामेंट भी थी। अच्छा, और इसके रुकन कितने? सारे तमाम। जो आ गया कलमा पढ़ के वो इस पार्लियामेंट का रुकन बन गया। फर्क देखते जाओ। तीसरा, हर फर्द को आजादी राय का हक हासिल है। हत्ता के दरवाजे पर एक खातून आकर कहती है, जी मुझे काम है जी। किससे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो उनको इधर भेजे, उनको भेजे। हुजूर तशरीफ ले जाते हैं, कहती मैं गल्ला करनी है। फरमाया करें, इत्थे नहीं करनी है, सब के सामने नहीं करनी है, साइड ते जाके। फरमाया चलो। हुजूर तशरीफ ले गए, चिलमिलाती धूप है, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं, किसी का इशारा हुजूर जैसा नहीं। वो सुनाते जी, अच्छा 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 अच्छा। 2 घंटे गुजर गए, हुजूर तशरीफ लाए, फारूक आजम जलाल में खड़े हो गए। हुजूर के नु टाइम दिता ने, यह तो मदीने में जिसका दामन पकड़ती है छोड़ती नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है, वक्त जाया करती है। और आपके पास तो वफद ने आना होता है, दूर दराज से लोग अपनी बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए आते हैं। तो आपने इस ऐसी औरत को टाइम दे दिया जो जिसका ज़हनी तवाजुन ही ठीक नहीं है। फरमाया बैठ जा उमर, पूरे मदीने में उसका दुखड़ा कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूंगा तो कौन सुनेगा।
और यहां इजलास कब होता है जी? जब स्पीकर इजाजत दे तो इजलास है जी। और वहां दिन में 5 मरतबा इजलास होता है जी। रोजाना कितनी मरतबा इजलास होता है? मैं इस्लामी रियासत कह रहा हूं जी। हाँ, 5 मरतबा इजलास होता है और अवाम का इंतजामिया के साथ डायरेक्ट राब्ता भी है। अवाम का इंतजामिया के साथ डायरेक्ट राब्ता है, बल्कि जो सरबराह ममलुकत हैं उनसे हर शख्स मुलाकात कर सकता है और जैसी मर्जी गुफ्तगू करना चाहे कर सकता है। हाँ, और ये यहां जो सरबराह ममलुकत हैं वो कहता है मुझे अंदर रहने दो, मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। और ऊपर से पढ़ता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। और फिर रोजाना जी 5 मरतबा सियासी गुफ्तगू होती है। सियासी गुफ्तगू मस्जिद में होती है। निकाह भी पढ़ाए जा रहे हैं, अदालतें भी लग रही हैं, मसले भी हल किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुअज्जिन मुकर्रर हो गए जी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया ये मुअज्जिन भी हैं और बैतुल माल के खजांची भी हैं। हम तो इस इस्लाम की बात करते हैं, ठीक है। और फिर एक खास इजलास होता है जुमे वाले दिन। उसमें वाज, नसीहत, तबलीग, सियासत, हुकूमत, सारे मसाइल बताए जाते हैं जी। और कभी कभार ऐसा भी होता है अचानक आवाज आ जाती है जी, हंगामी इजलास है जी, अजान दी जाती है। जब भी हंगामी इजलास होता था अजान दी जाती थी, बिलाल अजान दो, अजान देते लोग भागे भागे आते, जी 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 या रसूल अल्लाह कैसे याद किया, बदर चलो, अभी चलते हैं, अभी अभी चलते हैं, ओहद जाना है अभी चलते हैं, तबूक जाना है अभी चलते हैं, खंदक में जाना है अभी चलते हैं, मुस्तलिक में जाना है अभी चलते हैं। या रसूल अल्लाह बस आप बताते जाएं, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता। हुजूर बदर सामने है, आप हुक्म फरमाए कैसरो किसरा को भी ला के रख देंगे। तवज्जो, ये जी इस्लाम कुछ समझ आई जी? थोड़ी सी बात, मुश्किल गुफ्तगू तो नहीं कर रहा आपके पास, ये सीधा साधा है, कोई डिंग चिड़ी है ही नहीं जी। और बल्कि सारा कुछ होता है, जड़ा नहीं ना सीधा होंदा उन्होंने उत्थे लम्या भी पाया जाता है। हजरत सुमामा आ गए, हमला किया, इन्होंने इरादा किया हमले का कि अल्लाह के महबूब अल इस्लाम पर हमला करना, भी कलमा नहीं पड़ा। साहबा को पता चल गया, इसका मतलब है जंगी तरबियत भी दी जा रही है, हर लिहाज से बताया जा रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है, लेकिन पास कोई खड़ा नहीं है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब बॉडीगार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके खुद मुहाफिज हैं। पता चल गया जी एक शख्स ने हमले का इरादा किया, साहबा गए नप के ले आए, देखा आकर इस्लाम आराम फरमा रहे हैं, रात का टाइम है, तो उन्होंने एक अपनी तरकीब निकाली, उन्होंने मस्जिद नबी के स्तून के साथ बांध दिया उसको। सुबह सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए, फरमा खोल दो, और फरमाया बुलाओ इधर। मैं की इरादा है, की इरादा है, क्या चाहते हो? अर्ज किया जी जे तुसी माफ कर दो तां भी तुहाडी मर्जी है, जे कत्ल करवा दो तां भी तुहाडी मर्जी है, क्योंकि मैं मुस्तहिक हां, मैं हमले दा इरादा जे कीता सी, जे माफ कर दोगे तो तुसी कदरदान हो, मेहरबानी फरमा दो, जे नहीं तो कत्ल करना ने फिर भी असी की कर सकते, क्योंकि मैं गलत हां। हुजूर ने फरमाया फिर बंद छड़, फिर बंद छड़, सारा दिन रात। अगले दिन फिर फरमाया खोलो इन्हें, की इरादा है? अर्ज किया जड़ा कल सी वही है, यानी कलमा नहीं पड़ा ना, जड़ा कल सी माफ कर छो तां तुहाडी मर्जी है, ये कत्ल करवा छो अपने मजहब पर पक्का था, पर मैं फिर बन छोड़। जब 3 रातें ये ऐसे रोजा बन छो जड़ा नहीं सीधा होता, ये है जी से रोजा, इससे रोजे को भी समझो, बन छो नहीं सीधा। तीसरे दिन भी पूछा हाँ जी की इरादा है? फरमाया जड़ा कल, अर्ज किया जड़ा कल ते परसों सी, फरमाया खोल छो जाओ।
नस के उतर, और अपने इलाके का हाकिम था सुमामा, नस के थे। एक बाग नजर आया, देखा उसे साफ सुथरा पानी सी, नहा के आया तो फिर नसने वापस मस्जिद नबी चाहे, देखा कि सरबराह ममलुकत तशरीफ फरमा है, कदमों में जाकर गिर कर कहने लगा, जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गए। हुजूर कलमा पढ़ो बस। कैसे कैसे मसले हल हो रहे हैं जी मस्जिद नबी में। और यहां क्या है जी, हाँ जी, ये खत्म नबूवत की बात करते हैं, फॉर शेड्यूल लगाते हैं। ये खत्म नबूवत की बात करते हैं, चारों तरफ डाले पे छड्डो। ये नामुस रिसालत की बात करते हैं, ये है वक़्त का हाकिम। सुनो, वक़्त का हाकिम फरमाया कि वो नमाज कायम करेगा। और फिर सैयद आलम नमाज पढ़ा रहे हैं फजर की, और 4 सिपारे कुरान पढ़ते हैं 2 रकतों में। और यहां क्या है, ये ना 4 सिपारे साहब, हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं और साहबा मस्त होकर सुन रहे हैं। और ये जो आज के हाकिम में 2 हफ्ते पहले जरदारी को बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी आई, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान खान कुरान नहीं पढ़ सकता, हमारे सामने देख कर भी नहीं पढ़ सकता। है न किसी का राब्ता ते पढ़ा के दिखाओ। नवाज शरीफ नहीं पढ़ सकता, शहबाज शरीफ नहीं पढ़ सकता, इन्होंने कुरान वेख के नहीं पढ़ना। सूरह इखलास नहीं है, आयतुल कुर्सी नहीं आती, खत्म नबूवत वाली आयत नहीं आती, बल्कि खत्म नबूवत जड़ा हलफनामा वो नहीं पढ़ना आया, इन्होंने आगे कुरान की पढ़ना है। और सैयद आलम एक रकत में 4 सिपारे कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन जब रसूल पाक का विसाल हो गया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मसला हुआ जी इमाम किसको बनाया जाए। हमारे यहाँ क्या है जी, उन्होंने बनाना इमाम जड़ा सारे चौधरियों में करे जी, मैं लिया दे सब्जी, मैं लिया के मैं सारे मैं कर 4-5 सूरतें कुरान की याद हो, हाँ ऐ सही है, बंदे नु आंदा जांदा कहनु दबा के रखा। जबकि हुजूर ने उसूल मुकर्रर किए, फरमाया इमामत के उसूल है, ये नहीं कि हर बंदा आके नमाज पढ़ा लवे ना, फरमाया पहला उसूल ये है कि उसको कुरान सबसे ज्यादा आता। हाँ, फिर फरमाया अगर कुरान आता है तो साथ कुरान का आलिम भी हो, खाली हाफिज ना हो, आलिम भी हो। फिर साथ फरमाया हदीस भी आती हो, फिर साथ फरमाया सोना भी हो, कपड़े भी साफ बांधा हो, और जमाने में मुअज्जज भी हो। फरमाया वो आकर नमाज पढ़ाए। हुजूर का विसाल हो गया, नमाज का वक्त आ गया, क्या करें? सारे साहबा चुप हैं जी, किसको आगे खड़ा करें? मौला अली बोले, मैं तुम्हें क्यों परेशान? बाबे मदीना तो इल्म बोले, मैं क्या मसला की हुजूर नमाज का टाइम है, किसको आगे खड़ा करें? फरमाया जिसको सरकार ने अपने जमाने में आगे खड़ा किया था उसी के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। फरमाया सिद्दीक़ अकबर को आगे खड़ा करें, हमारे इमाम भी वो हैं और हमारे पहले खलीफा भी वही है। फिर सिद्दीक़ अकबर ने नमाजें पढ़ाई, फिर फारूक आजम ने, सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, फारूक आजम को फरमाने लगे, उमर एक कोई नसीहत है मेरी, अल्लाह को लो डरदार बस। जनाब फारूक आजम का विसाल हुआ, उस्मान गनी आ गए, उस्मान गनी शहीद हुए, मौला अली आ गए। इस्लामी रियासत है। दूसरा उसूल बताया, फरमाया जड़ा मुसलमानों का हाकिम होएगा ज़कात देंदा होएगा। इनके तो केस ही नहीं खत्म होते, ज़कात देंगे तो केस कैसे बनेगा? हुजूर ज़कात दे देंगे, केस कैसे बनेगा? फिर तीसरा फरमाया जी अमर बिल मारूफ, नेकी को हुक्म देगा जी। और अब नेकी का क्या हुक्म दिया जा रहा है? 27 को डी चौक पहुंचे, 27 को मेरे साथ चलो, डी चौक पहुंचो जी। ये नेकी का लिखा हुआ है, ये अमर बिल मारूफ है। अमर बिल मारूफ ये नहीं है। अगर ये अमर बिल मारूफ है तो जो आपने वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली औरत आसिया मलूना को बाहर भेजा, ये क्या था? जो आपने सादात के जनाजे जेलों से निकले, सादात शहीद होकर जेलों से गए, ये क्या था? ये कौन सी अमर बिल मारूफ थी? ये भी तो हुक्म आपने दिया था ना। और जिस तारीख ने हुजूर की इज्जत और अजमत पर पहरा दिया, आपने कहा ये कल अदम है, इसको अमर बिल मारूफ कहते। पिछले साल 13 दिन मस्जिद गौसिया के अंदर तसल्ली दे नाल तरावी नहीं हो सकी, ये अमर बिल मारूफ है।
सैयदजादियां दे घरां दे बाहर तुसी सीढ़ियां ला के ते तुसी टप्पन दा हुक्म दिता है। ए अमर बिल मारूफ है। तकरीर मैं कर रहा हूं, आपकी काम पे क्यों टांग रही है? मैं कर रहा हूं। ये अमर बिल मारूफ है जी। एक और अमर बिल मारूफ तुहानू दसना, शबे बरात नूं इत्थे सलातुत तस्बीह हो रही सी ते पुलिस वाला बाहर खड़ा होके ते मेरे खिलाफ FIR कट रहा सी। यहां अंदर सलातुत तस्बीह हो रही है, सिर्फ बाहर दा स्पीकर चल रहा, अल्लाह दा नाम बुलंद हो रहा है, तो उन्हें इस थाने दे अंदर जाके FIR कटी कि लोगों के आराम में खलल वाक़। मैं क्या FIR ते 302 दी भी बेल हो जाती है, मगर वेख अपने मुकद्दर नूं वेख, जिदू नामा अमाल चेंज हो रहा सी, तेरे नामा अमाल विच की लिखा जा रहा है। ये अमर बिल मारूफ है। उस अमर बिल मारूफ के मुताबिक तो आपका इमाम मुजरिम है, ये तो अभी जुमा भी नहीं पढ़ा सकता, इसको तो जेल में होना चाहिए। अमर बिल मारूफ है जनाब, खादिम हुसैन रिजवी की पगड़ी को खोल दो और इसको घसीटो यहां। और ये अमर बिल मारूफ है कि उसको घसीटा जा रहा है और वो आगे से हंस रहा है, तो पुलिस वाला कहता है तू क्यों हंस रहे हैं, तू मजाक कर रहे हैं? नहीं, बाबा कहता मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ इस बात पर हंस रहा हूं कि जिनके लिए तुम घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहे, और जिनके लिए मुझे धक्के दिए जा रहे वो मुझे देख रहे। हाँ, तवज्जो, ये जाके दस देना उन्हें मस्जिद गौसिया के खिलाफ FIR कटी, उन्हें मेरे खिलाफ FIR नहीं कटी। इस मस्जिद के पीछे मेरे गौस पाक शहंशाह बगदाद खड़े ने। हाँ, तू जाने ते 11वीं वाला गौस जाने। ये आएगा वापस मस्जिद गौसिया के गेट पर आकर माफी मांगेगा, फड़ लेना। आन दो एक बार, इस्लाम का निज़ाम है, सारे मसले हल हो जाने। ये अमर बिल मारूफ है जी। आज पूरे लाहौर में कहा गया जी वसता पंजाब वस रहा है, तो मुसलमानों दी बेटियों दी तस्वीरें उत्ते टंग दी गई और मस्जिदों को बंद कर दिया गया। कोरोना में मस्जिदें बंद हो गई, ये अमर बिल मारूफ है जनाब। हुजूर ने फरमाया, रब ने फरमाया, जड़ा वक्त दा हाकिम होएगा अमर बिल मारूफ है। अमर बिल मारूफ क्या है? ओए, तू मुमताज कादरी नू कहना है दहशतगर्द है? मुमताज कादरी दहशतगर्द नहीं है, मुमताज कादरी आशिक़े रसूल है। ये अमर बिल मारूफ है। असी मुमताज दे नाल खड़े हैं, असी मुमताज दे नाल खड़े हैं, असी मुमताज दे नाल खड़े हैं। ये अमर बिल मारूफ है जो तुम कर रहे हो। आज अपनी दुम पर पांव आया तो अवाम को कहते हो बाहर निकले, और जब रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए मसला आया तो कहा गया जो बाहर निकलता है उसको 86 साल की सजा सुना। अशर में होगा ये मालूम कि जीता कौन है और हारा कौन है। हुजूर दे दुश्मनां नूं पनाह तुसी दिती, तुसी अमर बिल मारूफ नहीं दिता, तुसी यहूदियां दे एजेंट हो। और अमर बिल मारूफ ये है कि 1 साल से कश्मीर जेल, 3 साल हो गए जी कश्मीर जेल में, जेल बना हुआ है और जनाजे घरों में हो रहे हैं। और 57 इस्लामी ममालिक के जो सरबराह है बेगैरत टाउट है, अमेरिका के, इसराइल के, भारत के, और उनका जो सरबराह है वो आके कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी मेरे पाकिस्तानियों, मैं OIC के तमाम मेंबरान से ये खिताब करते हुए कह रहा हूं कि कश्मीर और फलस्तीन के मसले पर हम नाकाम हो चुके हैं। तकमीनिया जदू तू नाकाम हो चुके हैं, दफा हो जाए तो। हतफ तुम्हारे पास, खालिद तुम्हारे पास, जर्रार टैंक तुम्हारे पास, शाहीन तुम्हारे पास, गौरी तुम्हारे पास, पाकिस्तान कायनात की बेहतरीन फौज तुम्हारे पास है, और तुम कह रहे हो हम नाकाम हो चुके हैं। 1 लम्हे के लिए, 1 घंटे के लिए ये निजाम दो रसूलुल्लाह के गुलामों को।
1 घंटे के लिए निजाम दो, हुजूर के गुलामों को, बाबे के मानने वालों को। देख लेना, लाल किला भी तुम्हारे पास होगा, दिल्ली भी तुम्हारे पास होगी, ताजमहल भी तुम्हारे पास होगा। और अल्लाह के फजल से जुमेरात आने वाली है, जुमेरात को निजाम दो, जुमा सारे मिलकर बैतुल मुकद्दस में पढ़ ले। पर शर्त यह है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुसलमाना ताब मस्जिद सफ कशीदंद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुसलमाना ताब मस्जिद सफ कशीदंद, गरेबाने शहनशाह दरीदंद। अल्लामा फरमाते जदों तक मुसलमान मस्जिद चो फैसला करते सन, इन्हां दा एक हुक्मरान होंदा सी, मस्जिद चो बैठ के फैसला करता सी, कैसरो किसरा नूं जलजला आ जांदा सी। टैंक तुहाडे कोल, बम तुहाडे कोल, ते तुसीं कहंदे हो असीं नाकाम हां। काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसे तू मुसलमान की मौत मार। हाँ, हारून और मामून अब्बासी खुलफा हैं। सूरज नहीं गुरूब होता था, इतनी लंबी सल्तनत थी जनाब, लेकिन नमाज का टाइम आता था, दोनों मस्जिद में होते थे। और पूछ लें ये कितनी नमाजें पढ़ते हैं, दिखाए ना हमें। असी नफलों की गल करते ही नहीं, असी फर्जों की गल करते हैं। फर्ज दिखाओ जनाब, पता चलिया हो अज फलानी मस्जिद के अंदर आ रहे हैं जनाब, आए इंशाअल्लाह मुकन लगे। ये सारे दियां बदुआवां, सिर्फ ये नहीं कि मौलवियां दियां ने, सैयदजादियां दियां बदुआवां बड़ियां, ये गरीबां दियां। हुजूर ने फरमाया जेड़ी मजलूम दी आए हो ते रब दार से ला के रख छड़ दी है। समझ गए जी? 4 उसूल बताए जी। फरमाया पहला उसूल यह है कि वक्त का हाकिम नमाज कायम करेगा, दूसरा यह ज़कात देगा, अमीरों से लेगा और गरीबों को देगा। और यहाँ एडजस्टमेंट होती है, पिछले 5 साल असी लुटिया, हुण तुसी लुटना है। और तीसरा फरमाया अमरु बिल मारूफ, वो अमर बिल मारूफ का हुक्म देंगे। नेकी का हुक्म क्या है जी? चलो भाई कश्मीर लेके, चलो बर्मा लेके आइए, चलो चीचनिया दे मुसलमाना दी मदद करिए, चलो शाम के अंदर रोन वालियां बहनों के सर के उत्ते हाथ रखिए, चलो इराक के मजलूम मुसलमानों की मदद करिए, चलो डॉक्टर। हाँ, मैं अमेरिका से नहीं डरता, चंगी गल है बयान तुसी दिता खान साहब, मैं नहीं डरता अमेरिका से, और मैं अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। आफिया सिद्दीकी ला दे, फिर आफिया सिद्दीकी ला दे जे तू अपने बयान ते कायम है। जाके पूछो ओदी मां को पूछो कि धी दा दुख किन कहंदे ने, ते साडे बुजुर्गां ने क्या कि अल्लाह धीयां दा दुख दुश्मन नूं भी ना दे। ये अमर बिल मारूफ है जनाब। और फिर बुराई से रोकना है जी, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना है। और यहां क्या कहा जा रहा है? तमाशा फिल्म बनाओ, सैन में खोल छोड़ो जी, जिथे मर्जी तुहाडा दिल करता है म्यूजिक चलाओ, लेकिन मस्जिद दा उत्ते स्पीकर नहीं चलाना। ये बुराई से मना किया जा रहा है। मस्जिद का स्पीकर चलाना है तो सिर्फ एक पासे वाला चलाना है, क्यों उधर हिंदू बहन। ये मैं नियत की है इंशाअल्लाह, या अल्लाह साडियां गलतियां कमजोरियां साडियां भी हैं जी। शुरू तो साडे वड्डे बोलते रहंदे, मौलवी सारे मिल के बोलते थे, आज ये हाल ना होंदा जनाब। अल्लाह दे फजलो करम नाल नियत की है जी, जिस दिन, क्योंकि हम कानून को हाथ में नहीं लेते, लेकिन ये याद रखना कि हम कानून भी उसी को मानते हैं जो रसूलुल्लाह ने बनाया हुआ है। असी गोरियां दे कानून नहीं मनते, असी मुहम्मद अरबी दे कानून मनते हैं। तुम्हारे सारे 2 नंबर कानून हम जूती की नोक पर नहीं, हम उसको वॉशरूम की नाली में फेंकते हैं। और इंशाअल्लाह ये निजाम जल्दी जल्दी आ जावे, पैंतन पाक दा सदका 63 तूतियां दी मैं नियत की है जी। अच्छा 63 तूतियां 12 आइमा अहले बैत दे नाम दी होणगियां। इत्थे आवाज होएगी, इत्थे अजान होया करेगी, तो इंशाअल्लाह जेड़ा बंदा एयरपोर्ट से उतरेगा, जहाजी चो बाहर निकलेगा, कहेगा ओ देखो गौसिया मस्जिद च अजान हो रही है। तुसी तगड़े रहो, तुसी तगड़े रहो, सारे काम ठीक हो जाए।
मुझे आई साहब कहते हैं जी तुसी परेशान, हालांकि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जितने भी कानूनी पेचीदगियां हैं मैं आई साहब को ना बताऊं, उनको आगे और टेंशनें होती हैं। हाजी सादिक साहब को सारे मस्जिद आए काम भी करना है, वो भी करना है। मैंने कल कहते तुसी परेशान ना होना, मैं लग्या, मैं कहना तुसी ना परेशान होया करो, मैं सारे काम बाहर दे कर लिया करांगा, जिमें भी करने पे मैं कर लिया करांगा। तुसी ये सिस्टम संभालो इंशाअल्लाह। हजरत दाता साहब, हजरत बाबा फरीद पाक दा सदका, मेरे लाल शहबाज कलंदर दा सदका, मेरे मौला दा सदका ते मेरे सिद्दीक पाक दा सदका, इंशाअल्लाह 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 इस्लाम दा निजाम आना है। दो मस्जिदां नूं बड़ी शान शौकत अगे नालों वध के मिलनी है। एक जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, एक जामे मस्जिद गौसिया। इंशाअल्लाह 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 रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। फिर इमाम भी और रखा जाएगा जी। अच्छे आवाज आएगी, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे। है तेरे जमाने का वही इमाम पर हक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखाकर तुझको रुखे जाने जाना, मौत के आईने में दिखाकर तुझको रुखे जाने जाना, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और फितनाए मिल्लते बेजा है इमामत नूरुल हक की जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे। खाली जो इमाम थे बनन नाल वजीर बन जाते थे, फिर सिमर ने 15 हज किते सन। इब्न ज़ियाद हर साल तरावियां कुरान सुनांदा सी, ने इमाम अली मुकाम नूं शहीद किया। खाली इमामे रखण नाल गल नहीं बनती, खाली तस्बीह खड़काण दे नाल गल नहीं बनती, गल उदों बनती है फितरत के मकासद की। अल्लामा इकबाल दरवेश लाहौरी कलंदर लाहौरी कहते फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहस्तानी। अल्लामा फरमांदे जेड़े बंदे पिंडू उठ के आणगे ओ तेनू हुजूर दा दीन तख्ते लैके जान के वेखाणगे। तुसी तगड़े हो करो, रोजे आ रहे हैं जी, असी कुरान भी पढ़ांगे इंशाअल्लाह, असी सुनांगे भी इंशाअल्लाह, और नमाज भी कायम होगी, ज़कात भी देंगे, अमर बिल मारूफ भी होगा, बुरी बातों से मना भी किया जाएगा। और ये हम तुम्हें मना कर रहे हैं, ये जो तुम कर रहे हो ये बुरी बात है। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, तुम कहते हो ना तुम्हारे इत्तेहादी टूट गए, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ और सिर्फ अपने आका मौला की रजा के लिए और शाह साहब की बरकत से मशवरा देने लगा हूँ। सिर्फ आज ऐलान कर लो और पीटीवी पर आकर ऐलान करो, और पाकिस्तान का झंडा हो पीटीवी पर अभी असर के वक्त ऐलान करो कि जी मेरे पाकिस्तानियों मुबारक हो, अब आज से मैं ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा नाफिज हो रहा है। सबसे पहले मैं तेरे नारे लाऊं, तू ऐलान तय कर, तू हाँ इंशाअल्लाह तू ऐलान तय कर, तू वेखी तेरे नाल इंज दे फकीर टुरनगे, तू ख्वाब विच भी नहीं देखा। हाँ, मगर ये ऐलान करने के लिए भी बंदा दिले यार वाला होना चाहिए ना। ये ऐलान भी करना सौखा था, ये तो जाहिर है जब करेंगे तो कांफे टांगेंगी। लाओ थे मौला अली दा नारा, वेखी काम किवें होंदा है। सुभान अल्लाह। और असी जी हाँ साडा तो उसूल है, बहुत सादा सा है अपना उसूल है जिंदगी कौसर, जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला अपने महबूब अली इस्लाम के तुफैल हमें इस्लामी रियासत देखना नसीब हो।